अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो बेटा आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो या फोर्स ड्यू टू इजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। तो बेटा इस टॉपिक को समझने से पहले आपको 2-3 बातों का पता होना चाहिए। उन बातों को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम न्यूटन सेकंड लॉ को 2 तरह से बयान कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास F इज़ इक्वल टू एम ए, सेकेंड हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ये भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हमारे पास 2 तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए F क्या है, डेल P क्या है और डेल T क्या है। बेटा F एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स है जो किसी बॉडी पे अप्लाई होती है और उसका मोमेंटम चेंज होता है। जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। जितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है उसको हम डेल टी से जाहिर करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी vi थी, तो चेंज होने के बाद जो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी वो vf हो जाएगी। इस केस में इनिशियली अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो हमारे पास आएगा pi इज़ इक्वल टू mvi। इसी तरह अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम निकालें तो pf इज़ इक्वल टू mvf के बराबर आ जाएगा। तो pf माइनस pi हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये जो मोमेंटम में चेंज आया है ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है। अगर इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आना था। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज इसका मोमेंटम और वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो अब हम इस न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड फॉर्म को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। F एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास डेल P ओवर डेल T के बराबर है। तो बेटा ये हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बेटा अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो या फोर्स ड्यू टू इजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ लिक्विड या वाटर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो बेटा यहाँ पे एक अजम्पशन हम लेंगे, उसको सबसे पहले समझ लें। वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि यह वाटर फ्लो मैंने वर्टिकल या डाउनवर्ड नहीं बनाया, यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल इसकी डायरेक्शन बनाई है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने ये अजम्पशन ली हुई है, इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि पानी यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है और दीवार के साथ हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी हम हॉरिजॉन्टल ही कंसीडर करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इनिशियली इस पाइप में से पानी जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उस वेलोसिटी को हम v से जाहिर करते हैं। पानी सामने की तरफ फ्लो करता हुआ इस दीवार से जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इनिशियली भी एक्स कंपोनेंट ही लेंगे और फाइनली भी हम एक्स कंपोनेंट ही लेंगे। इनिशियली जो वेलोसिटी होगी v होगी और फाइनली जो है वो उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पानी अब मज़ीद यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा, पानी की डायरेक्शन वर्टिकली हो चुकी है। तो बेटा अब इस अजम्पशन को समझने के बाद अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। जैसा कि अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ा है
कि जब भी किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो इसका मोमेंटम चेंज होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो मोमेंटम में चेंज आता है, अदरवाइज मोमेंटम सेम रहता है, मोमेंटम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। और यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा था कि जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, यानी मोमेंटम सेम रहता है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम पी एफ माइनस पी आई या एम वी एफ माइनस एम वी आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब जो कि हमने देखा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इनिशियली जो है v थी और फाइनली जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो चुकी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम v से जाहिर करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम 0 कंसीडर करते हुए इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को 0, इनिशियल वेलोसिटी को v इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को 0 और इनिशियल वेलोसिटी को v पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो बेटा ये हमारे पास वो फोर्स आई है जो दीवार ने लिक्विड के ऊपर अप्लाई की है या वाटर के ऊपर अप्लाई की है, लेकिन हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो वाटर ने अप्लाई की है वॉल के ऊपर। तो उसको फाइंड करने के लिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ वाटर बाय वॉल। According to Newton's third law, the force applied by water या liquid on the wall will be equal but opposite in direction. So हम कह सकते हैं कि force exerted by wall is equal to the force exerted by water. Equal in magnitude होंगे but opposite in direction होंगे। So न्यूटन थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं कि जो force of water जो है वो force on a wall के बराबर तो है लेकिन opposite in direction है। ये जो वाल ने फोर्स अप्लाई की है ये एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है जो कि हमारे पास आया था माइनस एम वी ओवर टी। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस एम वी ओवर टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये वो फोर्स आ जाएगी जो वाटर ने एक्सर्ट की है वाल के ऊपर। तो बेटा यही हमने रिलेशन ड्राइव करना था, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो ऑन द सरफेस। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ द रिलेशन फॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर या लिक्विड ऑन एनी सरफेस। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.